नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसजीएस न्यूज में। दोस्तों, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एक छोटे ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट हुई नए साल के अंदर। और उत्तर प्रदेश में हार्डली 3 दिन गुजारने के बाद अब हरियाणा में और उसके बाद पंजाब और फिर अपने गंतव्य स्थान जम्मू कश्मीर में पहुंचेगी। हरियाणा में पानीपत के अंदर एक बड़ी रैली भी हुई और उनकी टी-शर्ट जो है अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अल्टीमेटली वो क्या मानव है या महामानव है और उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती? उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती, यही भाजपा की परेशानी का कारण है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अब चर्चा का विषय है, एडिटोरियल्स में भी है, अखबारों में भी है, टेलीविजन चैनल्स पे भी अब बननी शुरू हो गई है। कभी-कभी कोई-कोई चीज़ जब इतनी आगे बढ़ जाती तो फिर प्रेस के लिए, मीडिया के लिए भी उसको अवॉइड करना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि इस लेवल की यात्रा भारत में आज तक कभी हुई नहीं थी। पानीपत में उन्होंने 2-3 बड़े मुद्दे उठाए कि एक अग्निपथ के ऊपर अटैक किया कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। असमानता के ऊपर बढ़ती हुई जो इनइक्वालिटी और सारी दौलत चंद हाथों में जा रही है, उस पर भी, और बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है, उसके ऊपर भी मोदी जी को उन्होंने घेरा। अब दूसरा एक मुद्दा, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर थे, तो उन्होंने भी अपनी स्पीच में 2-3 मुद्दे उठाए, जिसके अंदर खास तौर से अमित शाह खास तौर से त्रिपुरा के अंदर बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि 1 जनवरी को तैयार हो जाओ, 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है। तो खड़गे साहब बरसे कि भाई, आप कोई महंत हो, पुजारी हो, साधु हो, कौन हो, पंडित हो, आप डेट निकाल रहे हो। भाई, डेट उनको निकालने दो, कब उद्घाटन करना है, कब उनकी मूर्ति का स्थापना करना है, कब उसका सब सारी की सारे जो का एक संस्कार पूर्ण कार्रवाइयां जो होती हैं एक मंदिर के ओपनिंग की, आप कौन होते हो, आप महापंडित हो, कौन हो? तो एक तरह से उनकी ओर से भी तंज आया है। इसी विषय पर बात करने के लिए राहुल की यात्रा ने क्या खोया, क्या पाया, और पानीपत में जो उनके हमले हैं, असमानता, अग्निपथ और बेरोजगारी जो वास्तव में बड़े मुद्दे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं राजेश ठाकर जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। और जिगर भाई दोषी, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट, गुजरात से ही हैं। कुछ और मेहमान अभी जुड़ने जा रहे हैं, आपका भी स्वागत है जिगर भाई। पहले राजेश जी आपके पास ही आते हैं। कई मायनों में यात्रा सफल हुई है और बड़े-बड़े अखबार, जो अंग्रेजी के अखबार भी, जो अभी तक अवॉइड कर रहे थे कुछ भी उनको लिखने में, लेकिन अब उनके भी एडिटोरियल कॉलम्स आ रहे हैं। कुछ फोटोग्राफ्स भी आने शुरू हो गए हैं। शायद अब उन्हें समझ आना शुरू हुआ कि हवा में जो बदलाव आ रहा है, लोग उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो कब तक उसको अवॉइड करेंगे? अल्टीमेटली जो हो रहा है, उसे रिपोर्ट तो करना चाहिए ना। यही तो पत्रकारिता का धर्म है। राजेश जी। जी बिल्कुल, जब से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, तब से ये रवैया जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी उठाया था कि उसको या तो नेगेटिव परसेप्शन में दिखाया जाए या उसको अवॉइड किया जाए। शुरू-शुरू में सोशल मीडिया में अलग-अलग विषयों पर लोगों ने जैसे राहुल गांधी का के साथ करते हैं वैसे नेगेटिव बातें करने शुरू की। लेकिन जिस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ती गई और जन समर्थन जन सैलाब में परिवर्तित होता गया, तब से जी। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी आलोचना करनी बंद कर दी, क्योंकि उसको महत्व नहीं देते। अगर हम कुछ कहते हैं तो भी मीडिया के अंदर उनको जो है वेटेज मिलेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत देर तक उसको अवॉइड करती रही है। लेकिन दिल्ली में जब ये यात्रा घुसी और वहाँ पर जिस प्रकार से जन समर्थन मिला, तब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसके दरवाजे पर दस्तक दे दी ये यात्रा ने, और राहुल गांधी ने वहाँ पर अपनी जो बात कहते हुए ये भी कह दिया कि मीडिया के लोग हमको दिखाए या न दिखाए, लेकिन मैं जो देखता हुआ चला आ रहा हूँ, इसमें ये चीज़ जो है, वो भारत को जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। और वहाँ से जो एक संदेश गया और मीडिया के ऊपर भी जो तंज उन्होंने कसा, उसके बाद जो है मीडिया को लगा कि अपनी साख बचाने के लिए भी ये यात्रा को थोड़ा-थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो फिर जो है उसको थोड़ा बहुत अपने स्क्रीन पर लेने की शुरुआत हुई। उसमें भी जब उन्होंने बीच में इंटरवल लिया, तभी फिर से वो बात शुरू हो गई कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, वो तो बीच-बीच में छुट्टियों पर चले जाते हैं, हो सकता है वो इटली चले जाए या बैंकॉक चले जाए। तो इस प्रकार की बातें फिर से शुरू हुई। लेकिन
हम जैसे कहते हैं कि आप अपना काम जो है वो काम धीरे धीरे बोलने लगता है, तो राहुल गांधी की जिस प्रकार से यात्रा चली, यात्रा का जो भी इम्पैक्ट होने लगा धीरे धीरे, और उसके साथ कांग्रेस के ही नहीं, बिन कांग्रेसी लोग, एनजीओ के लोग, बॉलीवुड से आए हुए लोग, तत्वचिंतक जो है, राइटर्स जो है, वो सारे लोग जैसे जैसे जुड़ते गए, रघुराम राजन जैसा एक प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट इसके साथ जुड़ा, इवन तो फिर रॉ के जो चीफ थे पुराने, एएस दुलत, वो भी या जुड़े हैं। जी जी, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े कि इसके बाद उसको उससे नजरअंदाज करना ये मुश्किल हो गया। और इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी की जो इमेज थी, वो इमेज तोड़ने में वो बहुत सफल हुए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस का जो संगठन था, हम कहते थे कि बिल्कुल चुनाव आते ही कांग्रेस दिखती है, इस परसेप्शन को भी उन्होंने तोड़ा है कि बिना चुनाव, बिना किसी राजकीय मकसद के एक यात्रा ऐसी चली जिसको ऐसा बोला जा रहा है कि दाढ़ी कूच के बाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे प्रभावी यात्रा है। इसको कोई माने ना माने वो अलग चीज है, लेकिन जिस प्रकार से उसका आयोजन किया गया, और वो कांग्रेसी स्टेट है या बिन कांग्रेसी स्टेट है, जहां पर कांग्रेस बिल्कुल कमजोर है, दिल्ली हम देख ले, वहां पर कमजोर है, फिर भी जो है जन समर्थन उनके साथ जुड़ा। तो कांग्रेस के अंदर भी जो है वो अपना पावर दिखाने में वो सफल हुए हैं। जो राहुल गांधी की व्यक्तिगत आलोचना करने वाले लोग हैं, वो भी अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, इस बंदे में कुछ दम है कि जो चलता है और इसके पीछे इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के आलोचना करने वाले G23 के नेताओं के भी आप देख लो, तो उसमें से भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने दम पर ऐसी कोई यात्रा निकाले कि जिसके साथ इतने सारे लोग जुड़ पाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। और यात्रा के दरमियान जैसे आपने बोला, विविध विषयों पर उन्होंने बात शुरू की है। उसमें बेरोजगारी की बात है, उसमें सर्वधर्म समभाव की बात है, उस जाति और भाषा के आधार पर जो विघटन देश का हो रहा है उससे कैसे निपटा जाए, उसका एक संदेश लेके वो चलते हैं। साथ साथ के अंदर जो बेरोजगारी के साथ महंगाई की जो है, जो आर्थिक स्थिति है देश की किस तरह से हो रही है, कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा इकोनॉमी है, और 95% जो लोग हैं उनसे जो अपना हक है इस देश की संसाधनों पर, वो कैसे छूटता जा रहा है। तो ये सारे जो विषय है, वो विषय अलग अलग जगहों पर वो चर्चा में ला रहे हैं, और उससे एक संवाद की जो है स्थिति खड़ी हुई है। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने बहुत कुछ अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए अर्जित किया है। अब आने वाले दिनों में 2024 तक का अगर ये जो विजन लेके वो चले हैं कि 2024 में जो सारी पार्टियां हैं, जो प्रादेशिक पार्टी है, एक अलग मोर्चा बनाने की कोशिश में है, उसको भी ये दिखाने की ये प्रयास था कि बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक अगर कोई कर सकती है तो वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही कर सकती है। ये भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने ये भी साबित किया कि देश का किसी भी कोना हो, वहां पर कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का कार्यकर्ता वो मौजूद है। ये स्थिति कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी में नहीं है। तो ये मर्यादा जो है, वो मर्यादा भी जो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के बिना एक मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं, उनको ये संदेश दिया है कि आप अगर अपना मोर्चा खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उस मोर्चे को तालमेल जो है वो चुनाव के बाद तो कांग्रेस के साथ ही करना पड़ेगा, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं। ये जो बात थी, वो बात को भी मजबूती से जो है उन्होंने लागू किया है। और आप देख रहे हो कि नीतीश जी की, उद्धव ठाकरे की, सारी लोगों की जो जुबान है वो धीरे धीरे बदल रही है। तो मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और अपने व्यक्तिगत और पार्टी के लिए ये यात्रा जो है वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रही है।